स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो हम आज जानेंगे प्रकाश की किरण क्या है। तो आप ये समझिए कि सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जब कोई माध्यम यानी किसी भी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश की किरण यानी प्रकाश जिस रिजु और रेखी मार्ग से होकर जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रिजु रेखी मार्ग से होकर जाती है, तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को, अर्थात एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश की किरण के पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है कन्वर्जेंट है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिसारी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक जो हमारा ये भाग ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा यानी अर्थात इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे आकर मिलती हैं तो वह उन किरणों को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सेम यही अब हम दूसरा देख रहे हैं अपसारी। अपसारी में क्या होता है, अपसारी का जस्ट विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी किरणें होती हैं ये इनमें जो किरणें होती हैं किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत देती हैं। अर्थात यदि हम इन किरणों को हम देखेंगे आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे, जब इनको रिवर्स करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत देती हैं। फिर अगला हमारा है समांतर किरणें या समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात हम ऐसे बता सकते हैं कि इनमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, अर्थात एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात काटती नहीं हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, अर्थात ये समांतर होती हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है, अगला हम देखेंगे प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा प्रकाश होता है ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात ये जो लाइट होता है हमारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा हमारा है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये पहले ऑलरेडी आपको बताया गया है। और फिर ये जो प्रकाश एक सरल रेखा में भी चल सकता है। फिर हमारा अगला है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब परावर्तन क्या होता है आगे हम बता देंगे। वैसे आप समझिएगा परावर्तन मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार वस्तुओं पे या चीज़ों पे पदार्थों पे पड़ती है तो वहाँ से वो वापस लौट आती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे बता दिया जाएगा आपको। फिर इसमें देखिएगा यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, ये भी बताया जाएगा आप लोगों को अपवर्तन क्या होता है। फिर अगला है हमारा दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब ध्यान दीजिएगा जब एक के ऊपर डिग्री बना हुआ आ जाता है एक सिंबल तो उसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यह एक छोटा मतलब मीटर लंबाई का मापने वाला सबसे छोटा मात्रक होता है। इसमें क्या होता है परमाणुओं और अणुओं या इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के हम उसके साइज को दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये मतलब बहुत काफ़ी छोटा होता है, इसका भी आपको बता दिया जाएगा। आप नाइन्थ में ये बताया गया है शायद। ठीक है ना। आपको ये जानकारी भी होगी। ठीक है ना। अब इसका ये होता है। ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे।